बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल डिबेट के साथ मैं हूं अबरार हैदर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा पाकिस्तान एक तरह से अज़ाब में मुब्तला हुआ है। पूरे पाकिस्तान में लोग परेशान हाल हैं और खुले आसमान तले अपने मुक़द्दर को कोस रहे हैं। पाकिस्तान में एक ये नई बात नहीं है कि सैलाब पहली मरतबा आया हो। 2010 में भी सैलाब आया था। उस सैलाब में 9.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। लेकिन ये चूँकि पाकिस्तान में ये चीज़ मुसलमा है कि हमने किसी कुदरती आफत से, किसी मुसीबत से कभी सबक नहीं सीखना और उसको कंट्रोल करने की कोई कोशिश भी, कभी संजीदा कोशिश पाकिस्तान में नहीं की जाती। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अलमिया और सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है गुज़श्ता, आप कह सकते हैं कि 70 सालों से, वो ये है कि यहाँ पे कोई हुकूमत, कोई सियासतदान, कोई पॉलिटिशियन इस तरह की सोच नहीं रखता कि जो हमें 20 साल बाद या 50 साल बाद जो हालात दरपेश हैं उनको कैसे निपटा जाए, उनको कैसे फेस किया जाए। ये हमारा अलमिया चल रहा है। 2010 के ज़लज़ला 2010 के सैलाब के बाद ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान में जंगलात हंगामी बुनियादों पे, जंगी बुनियादों पे उगाए जाते, डैम बनाए जाते, कालाबाग डैम समेत और दीगर आबी ज़ख़ीरे बनाए जाते ताकि मुल्क बच जाता, लोग बच जाते मरने से, बेआबरू होने से, खुले आसमान तले अज़ियत की ज़िंदगी काटने से बच जाते। लेकिन हमारा ये इल्मी है कि हमने 2010 का जो सैलाब था उससे भी माल बनाया और आज भी हम माल बनाने में लगे हुए हैं। ये कुदरती आफात, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे कुदरती आफात माल बनाने का ज़रिया समझी जाती हैं, जहाँ पे ये नहीं सोचा जाता कि इन कुदरती आफात को कैसे रोका जाए या इनके रास्ते में बंद बांधा जाए। यहाँ पे ये सोचा जाता है कि ये जो बाहर से इमदाद आएगी वो हम अपनी तिजोरियों में कैसे शिफ्ट करेंगे, वो जो माल आएगा वो हम अपने आप को कैसे उससे बहरामंद करेंगे। ये हमारा अलमिया है। चूँकि पाकिस्तान में ये हमेशा से चल रहा है, तो अभी भी ये जो तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद लोग इस वक्त बेघर हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि कोई हमारे जो हुकूमत है उसमें 13 जमातें माशाल्लाह से शामिल हैं। उन 13 जमातों की कोई भी इखलास वाली कोशिश पाकिस्तान में अभी तक नज़र नहीं आई। इसके अलावा जो हमारी वफाकी हुकूमत है या जो हमारा सेटअप मौजूद है, यहाँ तक कि सिंध में मुझे इस बात को कहते हुए इंतहाई समझ लें कि अफसोस हो रहा है कि लाड़काना जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का घर है, उस लाड़काना में से इस वक्त तक पानी नहीं निकाला जा सका। लाड़काना SSP का जो ऑफिस है उसके बाहर 2 फुट पानी खड़ा है, बाकी पूरा लाड़काना डूबा हुआ है। और ये भी, इससे भी बड़ी सितमज़रीफ़ी वाली बात जो है वो ये है कि लाड़काना में एक भी खैमा बस्ती नहीं बन सकी। वहाँ वो वाहिद शहर है कि जहाँ पे इस वक्त तक खैमे नहीं लगाए गए, जहाँ पे लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया, उन लोगों को कोई भी इंसान समझने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। ये पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में चल रहे हैं, लेकिन लाड़काना या सिंध में ये शिद्दत से ये चीज़ें चल रही हैं। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि सैलाब तो आ गया हुआ है। सैलाब से 9 लाख से ज़ायद घर गिर चुके हुए हैं। 1,500 के करीब लोग जो है वो अपनी जानें गंवा चुके हुए हैं। 7 लाख मवेशी उस सैलाब की नज़र हो चुके हुए हैं। ये सारे नुकसान है। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। गंदम जो गोदामों में पड़ी हुई थी वो भी तबाह हो चुकी है। ये चीज़ें, ये तो हो चुका हुआ है। ये अभी आप कह सकते हैं कि ये माजी है, लेकिन मुस्तकबिल तो इससे भी भयानक आने जा रहा है। आप ये तसव्वुर करें, जनूबी पंजाब, सिंध, अगर वहाँ से आपको इजनास नहीं मिलेंगी, वहाँ से आपको सब्ज़ी, फ्रूट, दालें, खजूरें और दीगर चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी तो आप ये तसव्वुर करें कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। चावल की जो पनीरी थी वो भी तबाह हो गई है। अभी ये जो ज़मीन, सैलाब ज़दा ज़मीन है, ये इसको खुश्क होने में, काबिल काश्त होने में अगर कम वक्त लगा तो माहिरीन बता रहे हैं कि तकरीबन 3 से 5 माह तक ज़रूर लगेंगे।
अभी फसलें तबाह हैं और 3 से 5 माह तक वो जगह खुश्क नहीं होने जा रही, तो उससे आप तसव्वुर करें कि क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान को डॉलर की कमी का सामना है। माली तौर पे हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पे खड़े हैं, हम दिवालिया होने के करीब खड़े हैं। और ये बात जो हम पब्लिक में कह रहे हैं जो लोग कि हम बहुत मुस्तकम हैं जी, हमारा जो ज़र मुबादला है वो बढ़ रहा है, या ये सब झूठ है। अमलन पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, ख़तरनाक है, लेकिन डॉलर की कमी का हमें सामना है। अभी हमने ये करना है कि चूँकि हमारे पास दाल भी नहीं होगी, चावल भी नहीं होगा, गंदम भी नहीं होगी, तो हमारे लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे। उन्हें ज़िंदा रखने के लिए बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे। जब हम बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे तो हमारे पास जो पैसा है भी, डॉलर है भी, वो बाहर चला जाएगा। जब डॉलर बाहर जाएगा तो आप तसव्वुर करें कि मुल्क किधर जाएगा। और फिर उसमें स्मगलिंग भी होगी, उसमें लोग माल भी बनाएंगे, उसमें अपना कमीशन रखेंगे, वो बाहर से चीज़ें सस्ती ख़रीद के हमें कई गुना ज़्यादा रेट्स पे देंगे, चूँकि हमारा जो वो डीएनए है वो इसी तरह का है। ये एक मसला नहीं है कि सैलाब आया और गुजर गया, नहीं, आगे इससे भी बड़ा अजाब आने को है। अब पाकिस्तान को इस सूरत हाल का सामना तो रहेगा, लेकिन इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो एक पॉलिसी बननी चाहिए थी, जो एक रास्ते का तयन होना चाहिए था, वो आज भी नहीं हुआ। अभी भी आप देख लें कि वहाँ पे सियासत चल रही है, जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें तमाम जमातें मदऊ हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो कि तकरीबन 40 साल बाद जुल्फ़िकार अली भट्टो और बेनज़ीर भट्टो साहबा के बाद वो वाहिद जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कराची से लेके वज़ीरिस्तान तक इलेक्शन जीत सकती है, जिसकी मकबूलियत है, उस जमात को उसमें नहीं बुलाया गया। अब ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान को तबाह क्यों किया जा रहा है, क्यों, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखें, पाकिस्तान है तो सब हैं। ये बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है। आप तसव्वुर करें, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, सरकारी टेलीविज़न पे वो ख़िताब भी कर रहे हैं और वो अपनी बातें पूरी जो है वो पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, जबकि सज़ा याफ्ता शख्स ख़िताब नहीं कर सकता। अब दूसरी बात, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के कानून को सलमान शहबाज मतलूब हैं, लेकिन जब वज़ीर आज़म जो कि मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, जब वो तुर्की जाते हैं तो सलमान शहबाज उनके साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं। ये पाकिस्तान के साथ एक तरह का मजाक हो रहा है। ये इसी तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को संभलने नहीं दे रही, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने दे रही, चूँकि हालात वाक़ात को ये लोग अपने अंदाज में देखते हैं, अपने अंदाज में ट्रीट करते हैं। इस वक्त ज़रूरत है कि सैलाब ज़दगान से हमदर्दी की जाए, उनके लिए वसाइल मुहैया किए जाएं और पाकिस्तान को किसी आइन कानून के तहत रियासत बनानी चाहिए और बनाने की तरफ पेशरफ्त की जानी चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।